हेलो गाइस, वेलकम टू आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा एक स्कूल लाइफ का लव स्टोरी था जो टोटली वन साइडेड था, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन जब मैं सोचा कि ये आप लोगों से डिस्कस करूं तो मेरा माइंड में आया कि अभी तो एग्जाम सीजन चल रहा है, अभी अगर ये चीज आप लोगों से डिस्कस करूंगा तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना एक टॉपिक के साथ ये लव स्टोरी को डिस्कस किया जाए। इसीलिए मैं क्या किया, क्वांट में वैसा ही टॉपिक सर्च करता रहा, लेकिन क्वांट में तो वैसा टॉपिक मिला ही नहीं। तो मैं क्या किया, रीजनिंग में ढूंढने लगा एंड रीजनिंग में ढूंढते ढूंढते मुझे ऐसा टॉपिक मिला जिसके सहारे मैं मेरा लव स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं एंड वो टॉपिक है सिलोजिज्म। तो आज सिलोजिज्म के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ माय लव स्टोरी। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर तो करना ही है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले एंड लव स्टोरी बोलने से पहले मैं कुछ इंफॉर्मेटिव बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। फर्स्ट इंफॉर्मेटिव बात यह है कि जो सिलोजिज्म वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है एंड सिलोजिज्म का जो मीनिंग है ये है जब भी कोई भी स्टेटमेंट में जब लॉजिकल आर्गुमेंट होता है एंड लॉजिकल आर्गुमेंट के बाद जो भी कंक्लूजन ड्रॉ होता है वही कंक्लूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलोजिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, सिलोजिज्म हो या मेरा रिलेशनशिप हो, वहां पे बहुत कुछ चीजें ऐसे हैं जो क्वेश्चंस के साथ ही अगर समझे एंड अगर सिचुएशन के साथ ही समझे तो वो चीज हम लोग बेटर वे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मेरे लव स्टोरी को एंड सिलोजिज्म को ज्यादा पाजिल ना करते हुए तीन फेज में मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये जो केस था, तो ये जो लव स्टोरी था ये था मेरा स्कूल का। ठीक है, जैसे स्कूल में हर बच्चे का एक क्रश होता है कि नहीं होता है, होता है। तो मेरा भी एक क्रश था, तो मुझे उसको अच्छा तो लगता था, लेकिन उसके साथ बात करने का उतना साहस था नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि क्रश ने मेरे को देख के हंस दिया। अरे यार, क्रश ने जब मेरे को देख के हंस दिया, आप उस दिन सोच सकते हो मेरा कंडीशन क्या होगा। आई मीन टॉप मैन, आई मीन टॉप। तो उसी दिन से शुरू हुआ मेरा लव स्टोरी का फर्स्ट केस एंड जिस दिन क्रश देख के मेरे को हंसा एंड उसी दिन मैंने सबको क्या बोल दिया, मेरे दोस्त को, तो मेरा दोस्त जो है एंड मेरा क्लास को क्या बोल दिया कि ऑल ए आर बी मीन्स ये मैंने स्टेटमेंट सबको दे दिया कि ऑल ए आर बी मीन्स ए मेरा है, ये मैंने स्टेटमेंट दे दिया। अभी देखिए, ये जब मैंने स्टेटमेंट दिया, जब मेरा क्रश ने मेरे को देख के हंसा, जब ऐसा एक सिचुएशन आता है तो यहां पे क्या होता है, एक होता है रियलिटी और एक होता है क्या, सोचने का दुनिया, ड्रीमिंग का दुनिया। जो ड्रीम हम लोग करते हैं ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई तो थोड़ा लेजेंड लोग तो शादी तक सोच लेते हैं। तो ये होता है, एक होता है रियलिटी और एक होता है क्या, ड्रीमिंग का दुनिया। सेम वे सिलोजिज्म कंक्लूजन दो टाइप का होता है। एक कंक्लूजन क्या होगा, डेफिनिट कंक्लूजन, और एक क्या होगा, इनडेफिनिट कंक्लूजन। तो इनडेफिनिट कंक्लूजन कौन सा होता है, जो चीज पॉसिबिलिटीज में आता है वो चीज क्या हो जाता है, इनडेफिनिट हो जाता है, इनडेफिनिट कंक्लूजन। एंड जो चीज डेफिनिट होता है वो होता है डेफिनिट कंक्लूजन। ठीक है, डेफिनिट कंक्लूजन मींस जैसे कॉन्फर्म है ये, ठीक, जो कॉन्फर्म है। एंड इनडेफिनिट कंक्लूजन्स में क्या है, पॉसिबिलिटीज आता है। ये तो हो गया, ये तो हो गया कि मैंने स्टेटमेंट सबको दे दिया। अभी देखिए, ये स्टेटमेंट से मैं मेरे लव स्टोरी के बारे में क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं, बोलिए। तो देखिए, इससे मैं क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। फर्स्ट जो कंक्लूजन है मेरा, तो क्या कंक्लूजन हो सकता है, फर्स्ट कि सम बी आर ए, ये कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर सकता हूं, डेफिनेटली ड्रॉ कर सकता हूं। भाई, उसने मेरे को देख के हंसा था, दैट मीन्स उसका मन में कुछ तो 0.01% या 0.01% कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो सोचा होगा मेरे बारे में। अगर उसने मेरे बारे में कुछ तो सोचा, इसीलिए तो मुझसे देखकर हंसा, है कि नहीं है। तो सिलो में क्या होता है, 1% हो या 0.1% हो या अप टू 99% हो या 99.9% हो, जब तक 100% ना हो जाए तो उसको हम लोग ऑल नहीं कहते। 100% होने के बाद ही हम लोग ऑल कहते हैं एंड 0% होने का बाद ही हम लोग क्या कहते हैं, नो। लेकिन उसका पहले उसका बाद हम लोग ऑलवेज क्या कहते हैं, सम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सम।
समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखिए ये वाला था फर्स्ट कंक्लूजन। अभी देखिए सेकंड वाला जो कंक्लूजन होगा, ये स्टेटमेंट जो था ये मेरा साइड से था। मैंने स्टेटमेंट दिया था कि ऑल ए आर बी, अभी ए मेरा है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा था, जैसे मैंने सबको बोला, मेरे दोस्तों को बोला कि ए मेरा है, वैसे तो ए भी तो बोल सकता है ना कि बी सिर्फ मेरा है। वो सोच सकता है कि नहीं सकता? सोच सकता है। तो मैं लिख सकता हूं ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, ऑल बी बीइंग ए इज क्या? पॉसिबिलिटी। इस केस में हम लोग डायग्राम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं? ये बी हो गया, इसको ओवरलैप करके ये बी हो गया एंड ये हो गया, क्या हो गया? ए हो जाएगा इसी के ऊपर। तो ये मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। ये क्या होगा? ड्रीमिंग करना, जो मैं ड्रीम कर रहा हूं। रियलिटी क्या था? सम बी आर ए, कुछ उसने हंसा था, ये था कॉन्फर्म था, ये था डेफिनिट कंक्लूजन। लेकिन ये कंक्लूजन क्या था? ये इंडेफिनिट था, मैं ड्रीम कर रहा था, ठीक है। एंड थर्ड कंक्लूजन, क्या मैं ये ड्रॉ कर सकता हूं? अगर इसी को मैं उल्टा लिखते जाऊं तो ऑल ए बी बी इज पॉसिबिलिटी। नो यार, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा, बिकॉज मैंने तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया था कि ए अब मेरा है। अब मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया था ए अब तो मेरा है, तो इसमें मैं इनडेफिनिट कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता, बिकॉज जो भी स्टेटमेंट मैंने डायरेक्टली दिया, मेरा स्टेटमेंट क्या था? कॉन्फर्म था। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट में इनडेफिनिट कंक्लूजन ड्रॉ करना वैलिड नहीं होगा। मैं ये कंक्लूजन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव गिवन ए डेफिनिट स्टेटमेंट। तो मेरा जो लव स्टोरी का फर्स्ट केस था, इसमें से मैं ये 3 पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। तो लेकिन मजे का बात है, कुछ भी हुआ नहीं है। फर्स्ट केस में कुछ भी हुआ नहीं है, बेइज्जती को छोड़ के भाई, ठीक है। तो इसी तरह ही चलता रहा, कुछ हुआ नहीं है। अभी चलिए मेरा लव स्टोरी का सेकेंड फेज पे देखते हैं, वहां पे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मेरा लव स्टोरी का फर्स्ट केस। अब देखिए सेकेंड फेज में क्या हुआ कि जब मैं नेक्स्ट डे से वो लड़की मुझे देख रहा है, मेरा क्रश जब मुझे देख रहा है, वो मुझे देख के हंस नहीं रहा है। तो मैं ये चीज सोच में पड़ गया कि हंस क्यों नहीं रहा है भाई, कल तो हंसा था, आज क्यों नहीं हंस रहा है। तो मैं सोचा कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया उसका कानों में तो नहीं चला गया, शायद उसने बुरा मान लिया होगा। तो मैंने क्या सोचा कि आज से मैं ये नहीं बोलूंगा। आज से मैं क्या बोलूंगा कि मैं उससे सिर्फ अभी दोस्ती पे ही रहना चाहता हूं। ये सुन के उसको अच्छा लगे, तो मैंने क्या किया, अभी सबको ये बोलना शुरू किया कि वो अभी कंप्लीट नहीं है, मैं सिर्फ उसके साथ दोस्ती में ही रहना चाहता हूं। सम ए आर बी, अभी मैं उसके साथ सिर्फ दोस्ती ही करना चाहता हूं। मैंने सिर्फ यही स्टेटमेंट अभी सबको दे रहा हूं, ठीक है। अभी जो मेरा लव स्टोरी चल रहा है, तो अभी से भी मेरे लव स्टोरी का क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। देखिए तो अभी यहां से मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि सम बी आर ए, सम बी आर ए ड्रॉ कर सकता हूं कि नहीं सकता हूं? क्योंकि डेफिनेटली ड्रॉ कर सकता हूं, बिकॉज उसने तो मेरे को देख के हंसा था ना, तो उसी के लिए ही तो ये सब कुछ हो रहा है। उसका मन में जब उसने देखा मुझे हंसा था, कुछ तो था, दैट मींस मैं उससे दोस्ती करने के लिए सोच रहा था, बिकॉज क्योंकि उसका एंड से भी कुछ तो था जो मैं सम कह सकता हूं, जो डेफिनिट था, ठीक है। तो इसके लिए मैं डेफिनिट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं, सम बी आर ए में बोल सकता हूं, ठीक है। अभी देखिए ऑल ए बी इज पॉसिबिलिटी। क्या मैं ये सोच सकता हूं? ये कंक्लूजन अभी मैं नहीं दे सकता, ये कंक्लूजन मैं सोच भी नहीं सकता, बिकॉज मैंने तो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया कि उसके साथ मैं भी दोस्ती ही रखना चाहता हूं। अगर मैं फिर ये कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा, खुद के कंक्लूजन में क्या कॉन्ट्राडिक्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैंने तो डायरेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड फेज में तो मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया कि मैं उसके साथ दोस्ती ही रखना चाहता हूं। जो चीज कन्फर्म है उसको लेके मैं इनडेफिनिट कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे एक चीज है, यहां पे तो ये मैं सोच सकता हूं
ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, हाँ भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो तो सोच, तो मैं क्या इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऑल बी बीइंग ए, ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी। अगर वो मेरा क्रश अगर बोल देता हाँ बी मेरा है, तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि उसने तो अभी तक स्टेटमेंट दिया ही नहीं था। ये मैं पॉसिबिलिटीज में ले सकता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं, ठीक है, ये मेरे लिए पॉसिबल होगा। तब मेरा डायग्राम किस तरह होगा, ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी। तो इसमें क्या हो रहा है, सम ए आर बी भी हो रहा है, जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, है कि नहीं? मेरा भी जो स्टेटमेंट है वो भी फुलफिल हो रहा है, होगा कि नहीं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट मींस ये दो सिचुएशन में ड्रॉ कर सकता था, ठीक है। अभी तो ये हो गया मेरा लव स्टोरी का सेकेंड केस। अभी थर्ड केस में क्या हुआ, देखिए स्टिल यहां पे भी मेरा लव स्टोरी में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ड्रीमिंग ही चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ भाई। अभी करे तो करे क्या, समझ ही नहीं आया। तो मैं क्या हुआ कि मैं स्कूल में बैठ के, मैं क्लास में बैठ के मैं सोच रहा हूं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या कर सकता हूं। उसी वक्त एक दोस्त आया, तो कुछ दोस्त नहीं होता है कि दूसरे का लव स्टोरी से बहुत ज्यादा जलता है, वैसा एक दोस्त आ गया। अभी दोस्त आके मुझे क्या बोल रहा है, दोस्त आके मुझे डायरेक्ट क्या बोल रहा है कि तेरे से ये होगा ही नहीं। अभी सोचिए, एक लड़का इतना पॉजिटिवली एफर्ट दे रहा है एंड इतना पॉजिटिवली एफर्ट दे रहा है, इतना पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन उसी वक्त एक लड़का आता है, वो क्या किया, वो डायरेक्ट नेगेटिव कंक्लूजन में जा रहा है कि तेरे से होगा ही नहीं। तो मैंने उसको क्या बोला कि निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। तो इसी तरह जब भी आपका एक रिलेशनशिप, जब भी आपका स्कूल पढ़ाई पॉजिटिव में चल रहा है, अगर उस पर कोई नेगेटिव आके आपको इंटरफेयर करे, तो उसको क्या करना है, पकड़िए और डायरेक्ट बाहर कर दीजिए। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है सिलोजिज्म में, जब भी आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो उसका नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता मैं। अब अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं ले सकते हम लोग, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे वैलिड नहीं होते। लेकिन वो मुझे ये बोल सकता था, भाई ये तुझसे नहीं भी हो सकता। हाँ, इस केस में मान भी सकता हूं भाई, इस केस में मान भी सकता हूं, मैं तब तो न्यू था, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाँ या ना। तो वो पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिपेंड होता है, वो हो जाता है इनडेफिनिट कंक्लूजन। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी में तो ये हो गया सेकंड केस का पूरा एंडिंग में। तो वो दोस्त ने जाकर क्या किया, वो दोस्त को जब मैंने बेइज्जती करके भगाया, वो दोस्त ने जाकर क्या किया, वो लड़की को बोल दिया। अभी देखते हैं मेरा थर्ड केस में क्या होने वाला है। अभी चलिए देखते हैं थर्ड केस में क्या होगा। अभी दोस्त ने मेरा कांड कर दिया, ठीक है, अभी वही लंका शत्रु विभीषण बोलता है ना, वही मेरा दोस्त हो गया। अभी नेक्स्ट फेज में क्या हो गया कि लड़की ने मेरे से बात किया, लड़की से इनिशिएटिव हुआ, वो भी हुआ, तो क्या हुआ, प्रॉपर प्योर बेइज्जती भाई। लड़की ने आया, नेक्स्ट वीक मैं क्लास में बैठा था, लड़की आया, आके मुझसे डायरेक्ट बोला, भाई देख तेरा और मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, इसके बारे में सोचना भी मत, ठीक है, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो ये स्टेटमेंट था उसका। तो उसने सिलो का लैंग्वेज में क्या स्टेटमेंट दिया, नो ए आर बी भाई, नो ए आर बी। तो यहां पे डायरेक्ट नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया भाई, कहानी खत्म। उसका साइड से डायरेक्ट क्या नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, कि तेरा रास्ता और मेरा रास्ता अलग, मेरा सामने भी मत आइयो, तुम मुझसे दूर रहियो, तेरे से मैं कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता हूं। तो ये हो गया खत्म कहानी भाई, टाटा बाय बाय। अभी इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है भाई, इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है भाई, अभी बचा क्या है भाई, कुछ भी बचा है। तो ये उसने जब ये बोला, बेइज्जती तो हो गया, मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी क्या बोल दिया, मैं भी तुमसे बात नहीं करता हूं, जाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करता हूं। दैट मीन्स नो बी आर ए। तो ये कंक्लूजन में ड्रॉ कर सकता हूं, मैंने भी ये बात बोल दिया भाई, कन्फर्म बोल दिया भाई। अभी यहां पे पॉसिबिलिटीज कुछ होगा, तो यहां पे जहां पे डायरेक्टली आपका नेगेटिव हो गया, यहां पे तो पॉजिटिव का कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा, पॉजिटिव का नामो निशान ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहां से ये डायरेक्ट कंक्लूजन हम लोग ले सकते हैं भाई। और इसी के साथ मेरा क्या हो गया, फर्स्ट जो रिलेशन था स्कूल का, वहीं पे दी
दी एंड। अभी देखिए आप लोगों को तो मेरा रिलेशन के बारे में पता चल ही गया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बेइज्जती का छोड़ के और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ भाई एक्सपीरियंस तो हुआ जरूर, एक्सपीरियंस तो हुआ जरूर, ठीक है। तो अभी क्या लगा मैं रुक जाऊंगा? ना भाई ना, रुकना क्यों है भाई। फिर सोचा अभी प्यार नहीं दोस्ती तो कर ही सकते हैं, दोस्ती तो कर ही सकते हैं कि नहीं सकते, दोस्ती तो कर ही सकते हैं ना भाई। तो मैंने क्या किया उसके बाद एक दोस्ती करने का सोचा। जो मेरा फर्स्ट वाला रिलेशन का था उसका 3 फेज खत्म भाई, उसमें से तीनों फेज लगा के मेरा साथ क्या हुआ, सिर्फ बेइज्जती छोड़ के और कुछ नहीं हुआ। अभी ये दूसरा रिलेशन का था भाई। तो मैंने सोचा अभी वैसा नहीं बोलूंगा, ये सिर्फ मेरा है वैसा नहीं बोलूंगा भाई, ये बोलने से क्या होता है बेइज्जती होता है। अभी मैं क्या ट्रिक्स लगाया कि नो, अब ऐसा बोलूंगा पहले दोस्ती के लिए प्रपोज करूंगा। तो मैंने क्या किया, दोस्ती के लिए प्रपोज किया। फिर और एक लड़की को सम ARB। लेकिन इस बार क्या हो गया, मुझे गुस्सा था क्योंकि ये तो था पुराना टेक्निक, ये तो था पुराना टेक्निक भाई। तो पुराना टेक्निक में मुझे लगा कि ना ये पहला वाला इससे भी मैंने किया था, कुछ भी नहीं हुआ, अभी इससे कुछ करना ही नहीं है, अब मैं नया टाइप से करूंगा, नया टाइप से। अभी मैंने इसका इंस्टेड ऑफ दिस मैंने ये तरीका अपनाया था, if you ARB मैंने इस तरीके से उसको फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज किया था। दैट मीन्स ये दोनों जो सेंटेंस है सिलोजिज्म में ये क्या है, सेम है। इफ यू का मतलब भी सम ही होता है, ठीक है। अभी देखिए किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या मंजूर था भाई, जिस लड़की से मैं दोस्ती करने गया वो लड़की ने मुझे पहले ही बोल दिया, देख भाई तेरा और मेरा अगर तू चाहता है कुछ और हो वो होगा नहीं भाई, तू और मैं सिर्फ दोस्ती ही रहेंगे, दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तू मुझसे इसके लिए बात करना चाहता है तो करो, नहीं करना चाहता मत करो, मेरा कुछ आएगा भी नहीं जाएगा भी नहीं। समझ सकते हो मेरा कंडीशन क्या हो रहा था उस टाइम। मतलब चलो ठीक है, मैंने क्या सोचा था कि चलो पहले दोस्ती कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा कुछ अगर होगा। लेकिन लड़की ने पहले ही लिमिटेशंस बांध दिया कि ओनली इफ यू ARB, और पहले लिमिटेशंस बांध दिया भाई, ओनली इफ यू ARB कि हम लोग सिर्फ दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं हो सकते भाई, खत्म कहानी। तो इसमें ये खत्म हो गया भाई। तो इसमें मुझे क्या सीख मिला कि हम लोग दोस्त नहीं बन सकते। तो मेरा जो मैंने प्रपोज किया था तब मेरा इंटेंशन क्या था, पहले फ्रेंडशिप उसके बाद लव करेंगे बॉस, स्लोली। लेकिन उसने क्या किया, लव का जो ऑप्शन था उसने काट ही दिया भाई। उसने बोला सिर्फ फ्रेंडशिप तक रहेंगे। तो ओनली इफ यू क्या होता है, समेशन ऑफ सम प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट मींस ये जो पार्ट है ये तो सम ARB होगा एंड रिमेनिंग पार्ट नहीं, कॉन्फर्म नहीं होगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि रिलेशन कब कितने तक रहेगा, सिर्फ फ्रेंडशिप तक रहेगा, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं, उसका ऊपर जाएगा ही नहीं। उसका ऊपर क्या, लव का जो मैंने सोचा था, क्योंकि मैंने जब सोचा था सम ARB तो इसमें क्या था, पॉसिबिलिटीज था कि कल लव भी हो सकता है, इसमें ऑल का पॉसिबिलिटीज था, है कि नहीं, इसमें ऑल का पॉसिबिलिटीज था। लेकिन यहाँ पे ऑल का पॉसिबिलिटीज खत्म हो गया है, बिकॉज उसने पहले ही बाउंड्री दे दिया, ठीक है, खत्म कहानी। तो ये भी दुख था, ये भी भाई ने सह लिया। अब उपाय तो है नहीं, क्या करना है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी को लेके चल रहे थे। मैं समझ गया कि मेरा अभी यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, मेरा कुछ यहाँ पे होने वाला है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अभी टिप्पणी दूंगा दूसरे का लव रिलेशन को लेके। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उस तरह टिप्पणी देने का सोच ही रहा था। उस समय एक न्यूज आ गया भाई, भयंकर न्यूज आ गया। अभी न्यूज क्या है सुनिएगा भाई। जो मेरा दोस्त था जिसको मैं बेइज्जती करके भगाया था, मेरा जो दोस्त था उसको एक लड़की ने प्रपोज कर दिया भाई। आप सोचिए ये मतलब क्या जुल्म है मेरे साथ भाई, मुझसे किसी हो नहीं रहा है और उसका क्या, लड़की उसको प्रपोज कर रहा है भाई।
क्या है। और मजे का बात क्या है, प्रपोज करने का तरीका दूसरा है भाई। अभी लड़की ने प्रपोज जब किया, किस तरह किया, उसने लिखा ओनली AR B, ओनली AR B, मीन्स ये स्टेटमेंट लड़की का तरफ से था कि ए सिर्फ मेरा है। अभी ये स्टेटमेंट सुन के मेरा दोस्त ए ने क्या बोला, बी ने क्या बोला था कि ए सिर्फ मेरा है, तो ए ने क्या बोला, भाई मैं तुम्हारा हूं या किसका हूं, तो पहले बाद में, पहले तुम तो मेरा हो जाओ। पहले ये बी को बोला, पहले तुमको तो मेरा होना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो मैं तुम्हारा हो पाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया। बी ने ए को बोला था कि तुम सिर्फ मेरा है, तब ए ने क्या बोला, मेरे दोस्त ने क्या बोला, भाई मैं तुम्हारा हूं, इससे पहले तुमने प्रपोज किया मुझे, तुम तो मेरा होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। तब बी ने क्या बोला कि ठीक है, आज से मैं कंप्लीटली तुम्हारा एंड तुम्हारे साथ में एक कंप्लीट लॉयल रिलेशनशिप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसकी बात क्या होगा, ऑल BRA, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कैसे, देखिए, ऑल BRA, तो बी ने क्या बोला कि ए के साथ एक कंप्लीट रिलेशनशिप में रहेगा, बोला कि नहीं बोला। तो इसका मतलब ये हो गया, आज से बी का दूसरे के साथ कुछ भी पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा। अगर पॉजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट होगा तो ओनली किसके साथ होगा, ए के साथ होगा। क्यों, क्योंकि बी ने ए को बोल दिया था कि आज से मैं कंप्लीटली तुम्हारा हूं एंड मैं तुमको छोड़ के किसी से बात भी नहीं करूंगा। दैट मीन्स अगर यहां पे मान लीजिए कि ऐसा होता कि सम ARC, ठीक है, ये इसमें और एक स्टेटमेंट होता है। एज पर दिस स्टेटमेंट हम लोग क्या बना सकते हैं, सम CRE, ठीक है। अभी मान लीजिए कि कंक्लूजन में ये है कि सम BRC इज पॉसिबिलिटी, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज बी जो है वो एक कंप्लीट रिलेशनशिप किसके साथ है, ए के साथ है, वो टोटली लॉयल है, वो अभी दूसरे के साथ कोई भी पॉजिटिव रिलेशनशिप में जाएगा ही नहीं। वो अगर रिलेशनशिप भी करेगा तो उस क्या करेगा, नेगेटिव रिलेशन होगा, जिसके साथ भी रिलेशन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि उसने बोल दिया कि मैं सिर्फ ए का ही हूं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर ओनली ARB रहा, तो जो सेकेंड एलिमेंट है, वो जो सेकेंड एलिमेंट है वो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट करेगा, वो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट करेगा एंड रिमेनिंग जितना भी एलिमेंट रहेगा सबके साथ नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा तो सिर्फ ए के साथ, क्योंकि वो एक लॉयल रिलेशनशिप में है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था आप लोगों का सम, ऑल, नॉट, उसके बाद आपका क्या था, ए फ्यू, ओनली ए फ्यू एंड आपका ओनली का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आप लोगों को एक डिटेल्स में एक स्टोरी का थ्रू मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को ये चीज कंप्लीटली समझ में आया भी होगा, आया कि नहीं आया। एंड मैं ये भी मान सकता हूं कि ये चीज देखने के बाद आप लोगों का और डाउट नहीं रहेगा, बिकॉज ये ओनली का केस में एंड ए फ्यू का केस में, ये दो केस में बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। तो आई थिंक मैंने आज आप लोगों का डाउट क्लियर कर पाया हूं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि ये तो हो गया, ये तो भाई जीवन में दुख खत्म नहीं हो रहा था, तब मैंने क्या सोचा, जो मैंने पहले सोचा था टिप्पणी देने का, वही टिप्पणी देने का सोचा। तो चलिए अभी मैं क्यों अकेला टिप्पणी दूं, आप भी मेरे साथ जुड़िए, दोनों मिलकर टिप्पणी देंगे दूसरे का जीवन में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और टिप्पणी देते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोग स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हो। क्वेश्चन क्या है, मोस्टली, क्वेश्चन में मोस्टली, देखिए मोस्टली क्या होता है, ये सब में आता है। एंड अगर आपके पास है ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, ये भी क्या होता है, ये ऑल में आता है, ऑल। अभी देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, देखिए सम हिल्स आर क्या, स्नो।
तो यहां पे हिल्स ने स्नो को ऑफर किया फ्रेंडशिप का, ठीक है। अभी स्नो ने किसको ऑफर किया? सम स्नो आर आइस। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये यहाँ पे तो मोस्टली लिखा है, मोस्टली मैंने कहा मोस्टली एंड सम आर सेम। एंड आइस ने क्या बोला कि एटलीस्ट कुछ तो होगा ही होगा, कुछ आइस पीक होगा ही होगा, ठीक है। ये हो गया क्या? स्टेटमेंट हो गया। अभी देखते इन लोगों का जो रिलेशनशिप है इसमें कंक्लूजन्स क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अभी जो फर्स्ट कंक्लूजन है, ऑल हिल कैन बी पिक, ऑल हिल कैन बी पिक, जो फर्स्ट कंक्लूजन है। अब यहाँ पे एक चीज है, हिल एंड पिक का दोनों का क्या रिलेशन है मुझे पता नहीं है, या इन दोनों का डेफिनिट रिलेशनशिप दिया ही नहीं है। जब तक डेफिनिट रिलेशन दिया नहीं है तो उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकते। लेकिन फर्स्ट जो कंक्लूजन दिया वो क्या दिया? प्रेडिक्शन दिया, डेफिनिट कंक्लूजन दिया कि ऑल हिल कैन बी पिक इज पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटीज में आता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये इसके साथ रिलेशनशिप बना भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में हम बोल नहीं सकते। तो ये हम लोग सोच सकते हैं। सम स्नो आर नॉट पीक, सम स्नो आर नॉट पीक। मैंने बोला जब भी पॉजिटिव मेरा स्टेटमेंट हो रहा है उसमें नेगेटिव अगर कोई भी आ जाए उसको पकड़िए, सीधा बाहर निकल, बोलना पड़ेगा निकल। तो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है तो पहले क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। भाई समझ में आया कि नहीं आया? चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे आ रहा है, क्या आ रहा है? सम एयर आर आइस। एयर ने किसको फ्रेंडशिप का ऑफर दिया? आइस को दिया है, ठीक है। एंड नो आइस एंड लेक, आइस ने लेक को क्या बोला कि तुम्हारे साथ में कुछ भी रिलेशनशिप रखना नहीं चाहता हूं, तुम्हारे साथ कुछ भी रिलेशन रखना नहीं चाहता हूं। भाई ये आई का स्टेटमेंट था एल के लिए, अभी एल का कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया। अभी क्या? ऑल एक लेग नॉइस नोज, तो ऑल लेग क्या है? नोज है। तो जब ऑल लेग में लेग नोज है दैट मींस नोज का भी सम पार्ट क्या होगा? लेग के पास होगा। तो यहां पे सम एन एल हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए यहां का कंक्लूजन क्या क्या है, देखिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, देखिए सम एयर इज नॉट नोज। मैंने क्या बोला? जब तक इन दोनों का रिलेशनशिप मुझे पता है नहीं है, जब तक मुझे डेफिनिट स्टेटमेंट नहीं दिया होगा तो मैं डेफिनिट कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता, ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। इन दोनों का रिलेशनशिप मुझे पता ही नहीं है तो मैं इन दोनों का कॉन्फर्म डेफिनिट कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा कैंसिल। अभी सेकंड, ऑल नोज कैन बी आइस, ऑल नोज कैन बी आइस। अभी देखिए आइस जो है एन एल को पहले ही बोला कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी रिलेशन रखना नहीं चाहता, लेकिन एन का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है? एल के साथ है। अभी एल के साथ एक ऑफर आया कि मैं तुम्हारा कंप्लीट होना चाहता हूं, लेकिन जब आई को पता लगेगा कि एल का रिलेशन किसके साथ है? एन के साथ, कुछ तो रिलेशनशिप एन के साथ है, कुछ तो रिलेशन एन के साथ है, तो वो एक्सेप्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा, बिकॉज उसने बोला कि क्योंकि उसके साथ एल के साथ क्या है? 36 का आंकड़ा है। तो 36 का जब उसके साथ आंकड़ा है तो वो एल को, वो एन को कंप्लीट एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ पार्शियली एक्सेप्ट कर सकता, दोस्ती कर सकता है, दोस्ती कर सकता है, लेकिन वो प्यार में बदलने का नाम ही नहीं। लेकिन अगर ऑफर आई से होता, यही ऑफर अगर आई से होता, ऑल आई कैन बी नोज, पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी होता, क्योंकि आई के साथ नेगेटिव का कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है। एंड जो एआर का जो पार्ट आई के साथ लगा हुआ है, जो दोस्ती है एआर का, तो उसके साथ भी इसका कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये अगर कंक्लूजन ऑपोजिट होता तब ये पॉसिबल होता, लेकिन इस केस में ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए ए फ्यू लैपटॉप्स और क्या है? वॉच है। तो लैपटॉप ने वॉच को पहले ही बोल दिया कि दोस्ती तक ही रहेगा, ठीक है। ऑल वॉचेस आर मोबाइल, ऑल वॉचेस आर मोबाइल, ठीक है। एंड नो फोन आर वॉच, नो फोन आर वॉच, कोई भी फोन वॉच नहीं है। फोन का साइड से ये आया कि कोई भी फोन वॉच नहीं है, मैं वॉच के साथ कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहता, ठीक है। अब इसे कंक्लूजन क्या है? नो मोबाइल इज फोन,
नो मोबाइल इज फोन, तो मैं इसके बारे में ये तो नहीं बोल सकता, मैं तो इसके बारे में ये कभी भी नहीं बोल सकता क्योंकि पी के और एम का रिलेशन मुझे पता नहीं है। जब तक कॉन्फर्म दिया नहीं है वो हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते, तो इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट कंक्लूजन जो क्या है वो राइट होगा ही नहीं, ठीक है, रॉन्ग होगा। अभी सेकंड कंक्लूजन क्या लिखा है, ऑल लैपटॉप बीइंग मोबाइल इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। हम लोग ये चीज को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, W ये हो गया L जो रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, और ये हो जाएगा M, ऐसे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। दैट मींस सेकंड जो ऑप्शन है मेरा क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओनली ए फ्यू मॉडेम्स आर मेमोरी, तो रिलेशन पहले ही बांध दिया है, ठीक है, पहले ही एक लिमिट दे दिया। नो मेमोरी इज वायरस, मेमोरी ने वायरस को क्या बोला, तेरे साथ में कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहता हूं। इतना समझाया कि नहीं आया? एंड सम वायरस आर वर्म, सम वायरस क्या है, वर्म है। समझ में आया? क्लियर है? अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, क्या कंक्लूजन है। ऑल मेमोरी कैन बी वर्म, ऑल मेमोरी कैन बी वर्म, ऑल मेमोरी कैन बी वर्म, हो सकता है क्या? देखिए, मेमोरी के साथ एंड वर्म के साथ कुछ भी रिलेशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि वर्म का ये जो पार्ट है वो मेमोरी नहीं हो सकता, बिकॉज वायरस वर्म के साथ क्या है, एक फ्रेंडशिप में है, तो ये रिलेशन इसके साथ वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन जो मेमोरी है वो वॉच के यहां पे जा सकता है, क्योंकि उसके इन दोनों का कोई भी रिलेशन प्रॉपर स्टेटमेंट मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो इन दैट केस ऑल मेमोरी कैन बी वर्म इज ए पॉसिबिलिटी, ये सही होगा। ये पॉसिबिलिटीज में ये तो ये क्या होगा, सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सम मॉडेम आर नॉट वायरस, सम मॉडेम आर नॉट वायरस। अभी यहां पे एक चीज देखिए, ये ओनली ए फ्यू का केस, ओनली ए फ्यू का केस का मीनिंग क्या होता है, सम प्लस सम नॉट, सम नॉट, सम है एंड सम नॉट है, एंड सम जो पार्ट इसके साथ लगा हुआ है ये तो वायरस नहीं हो सकता है ना, सम नॉट वाला हो सकता है, लेकिन सम जो लगा हुआ है ये तो वायरस का तो नहीं हो सकता। दैट मींस सेकंड वाला भी हम लोग क्या करेगा, फॉलो करेगा। समझ में आया कि नहीं है? सेकंड वाला भी फॉलो करेगा, बिकॉज ये वाला पार्ट जो है ये तो उसके साथ रिलेशनशिप में है। दैट मींस ये अगर उसके साथ रिलेशनशिप में है तो वो तो ये पार्ट को लेके यहाँ पे नहीं जा सकता है। दैट मींस उसके साथ सम नॉट तो होगा, सम नॉट होगा ही होगा। अगर सम होता कि सम वायरस बीइंग मॉडर्न इज ए पॉसिबिलिटी या सम मॉडर्न बीइंग वायरस इज ए पॉसिबिलिटी, वो भी पॉसिबिलिटीज होता, दोनों ही पॉसिबिलिटीज पॉसिबल था। लेकिन ऑल मॉडर्न बीइंग वायरस इज ए पॉसिबल, नो, तब नहीं होता, बिकॉज मॉडर्न का एक पार्ट किसके पास है, मेमोरी के पास है, और मेमोरी के साथ वायरस का कोई भी रिश्ता है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो देखिए ओनली ए फ्यू एंड ए फ्यू का केस था। अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ओनली का केस, जो बच्चों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है एंड जो जहां पे बच्चों ज्यादा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो ओनली का भी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि चीजों के बारे में आप लोगों को पूरा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला, ओनली टिश्यू आर इशू, ओनली टिश्यू आर इशू। दैट मींस इसका जो डायग्राम, इसका मीनिंग क्या होगा, ऑल इशू आर टिश्यू, ठीक है। एंड ये जो है इशू जो है वो टिश्यू के साथ ही एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में आएगा, एंड जितना भी अदर्स एलिमेंट रहेगा रिमेनिंग सबके साथ क्या क्या रिलेशनशिप में आएगा, नेगेटिव में, बिकॉज इशू जो है टिश्यू के साथ एक लॉयल रिलेशनशिप में है, ठीक है। सम टिश्यूज आर सॉल्व, सम टिश्यूज आर सॉल्व, ठीक है। उसके एटलीस्ट सम सॉल्व आर कॉन्सर्न, सम सॉल्व आर क्या है, कॉन्सर्न है। ये दे दिया हम लोग का स्टेटमेंट। अभी कंक्लूजन देखते हैं। सम इशू बीइंग कॉन्सर्न, सम इशू बीइंग कॉन्सर्न इज पॉसिबिलिटी, कभी भी नहीं होगा, बिकॉज वो किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएगा ही नहीं, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर उसके साथ कोई भी अदर्स एलिमेंट पॉजिटिव रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा वो एस्टैब्लिशमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद नो सॉल्व्ड इज इशू, नो सॉल्व्ड इज इशू, कोई भी सॉल्व इशू नहीं है। ये क्या है, सही है, क्योंकि वो तो किसी के साथ ही पॉजिटिव रिलेशन बनाएगा ही नहीं,
वो किसी के साथ ही पॉजिटिव रिलेशन बनाएगा ही नहीं। दैट मीन्स नो सॉल्व इज इशू इज करेक्ट, नो सॉल्व इशू इज करेक्ट, बिकॉज वो तो इसके साथ, वो किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा ही नहीं, सबके साथ क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। जब नेगेटिव रिलेशनशिप होगा दैट मींस वो नेगेटिव ही रहेगा, दैट मींस सेकंड वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यू 3 और 7, तो 3 ने पहले ही बोल दिया कि हम लोगों का रिलेशन क्या होगा, लिमिटेड रहेगा। ठीक है, एंड 7 ने क्या बोला कि मेरा 4 के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं 4 के साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता हूं। एंड उसके बाद वाला कि ओनली 4 और 1, ओनली 4 और 1। ठीक है, ओनली 4 इज 1। अभी ओनली 4 इज 1 का मीनिंग क्या है, ऑल 1 और 4, एंड 1 का अदर्स एलिमेंट के साथ क्या रिश्ता है, टोटली नेगेटिव रिश्ता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं है। अभी कंक्लूजन देखते हैं। मैंने ईच को क्या बोला था कि ईच मतलब हो जाएगा ऑल। अभी ऑल 3 बीइंग 4 इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल 3 बीइंग 4 इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल 3 बीइंग 4 इज अ पॉसिबिलिटी। अभी यहां पे देखिए 3 एंड 4 का कुछ भी रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ है, वो एक दूसरे को लेके मेरे पास कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, कि उनका रिलेशनशिप कैसा है, तो मुझे ये कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि S के साथ 4 का, 7 के साथ 4 का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि 7 ने ये बोला है कि मैं F के साथ कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहता हूं। एंड T के साथ एक फ्रेंडशिप में है S, और T ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती में ही रहना चाहता हूं। अगर T कंप्लीटली इसके पास जाएगा तो ये फ्रेंडशिप भी लेके जाना पड़ेगा, जो S एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। दैट मीन्स कंप्लीट T 4 नहीं होगा, कंप्लीट T 4 नहीं होगा। ऑल 3 4 बीइंग पॉसिबिलिटी, नो नेवर बी पॉसिबिलिटी, बिकॉज T का एक पार्ट क्या है, S के पास है, तो वो S कभी अलाउ करेगा ही नहीं लेके जाने के लिए। समझ में आया कि नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए, ऑल 4 बीइंग 3 इज ए पॉसिबिलिटी। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऑल 4 और 3 इज पॉसिबिलिटी। अगर मैं 3 को इस तरह लिखता हूं, ऑल 3 और 4 बीइंग पॉसिबिलिटीज में अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं, देन क्या होगा, मुझे O के साथ भी T का एक क्या रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ेगा, पॉजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ेगा। लेकिन O ये एक्सेप्ट करेगा, कभी भी नहीं करेगा, बिकॉज O का पॉजिटिव रिलेशन सिर्फ किसके साथ रहेगा, F के साथ ही रहेगा। इसीलिए वो अभी क्या करेगा, T अदर्स एलिमेंट के साथ कोई भी पॉजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट नहीं करेगा। दैट मीन्स सेकेंड वाला भी कंक्लूजन क्या होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सेकंड वाला भी समझ में आ गया। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के टाइप में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या है, ओनली ए फ्यू रिटेल आर बिटकॉइन, ओनली ए फ्यू रिटेल आर बिटकॉइन। ठीक है, एंड सम बिटकॉइन आर कैपिटल, सम बिटकॉइन आर कैपिटल एंड ओनली कैपिटल आर मार्केट। दैट मींस ओनली कैपिटल आर मार्केट, दैट मीन्स ऑल मार्केट आर कैपिटल एंड मार्केट के साथ बिटकॉइन एंड रिटेल, बिटकॉइन एंड रिटेल का क्या नेगेटिव रिलेशनशिप होगा ही होगा। ठीक है, अभी देखते हैं, सम कैपिटल आर बिटकॉइन, सम कैपिटल आर नॉट बिटकॉइन। ये कंक्लूजन देके रखा हुआ है, ये सही होगा या गलत होगा? अभी बोलेंगे सर इसका तो सर पॉजिटिव है, इनका तो पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन में तो नेगेटिव स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, दैट मींस ये तो रॉन्ग हो जाएगा। नो, ये सही होगा। क्यों सही होगा? बिकॉज M जो है, M का जो पार्ट है, M क्या करेगा, सबके साथ क्या करेगा, नेगेटिव रिलेशनशिप बनाएगा या नहीं बनाएगा, बनाएगा या नहीं बनाएगा, बनाएगा। अगर सम सबके साथ नेगेटिव स्टेटमेंट बना रहा है, दैट मींस M का जो पार्ट है वो सबके साथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सम कैपिटल इज नॉट क्या, बिटकॉइन, एंड सम कैपिटल इज नॉट रिटेल। ये भी मैं बोल सकता हूं, ये भी होगा, ये डेफिनेट होगा। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, सम मार्केट आर रिटेल, सम मार्केट आर रिटेल। तो ये तो देखते ही कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज मार्केट किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा ही नहीं। तो ये वाला हो गया मेरा ओनली वन फॉलो। समझ में आया कि नहीं है? इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन भी और एक ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला, ओनली बॉक्स इज बैग, ओनली बॉक्स इज बैग, दैट मीन्स ऑल बैग आर बॉक्स। ठीक है,
नो बुलेट इज बॉक्स, बुलेट ने क्या बोला कि बॉक्स के साथ मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। एंड ए फ्यू बबल आर बुलेट, ए फ्यू बबल, तो बबल ने बुलेट को फ्रेंडशिप का ऑफर दिया है कि हम लोग का रिलेशन क्या सिर्फ रहेगा, फ्रेंडशिप में ही रहेगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अभी कंक्लूजन देखते हैं। अभी कंक्लूजन देखिए, नो बबल इज बैड, नो बबल इज बॉक्स, तो नो बबल इज बॉक्स हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज दोनों का रिलेशनशिप कुछ भी दिया हुआ मेंशन नहीं है। जब तक कॉन्क्रीट ना हो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, डेफिनिट कंक्लूजन हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। ये बोलना पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज रॉन्ग। समझ आया कि नहीं आया? सेकेंड वाला कंक्लूजन क्या है, नो बुलेट इज बैक, नो बुलेट एंड बैक का कोई भी रिलेशनशिप नहीं, बुलेट एंड बैक का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ये सही है या गलत है? ये सही है। बुलेट एंड बैक का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं, बिकॉज बैक तो ऐसे भी किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाएगा ही नहीं, तो उसमें भी ऐसे ही भी सही है ये। दूसरा में बॉक्स के साथ भी बुलेट का क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। दैट मींस बोथ द केसेस ये नेगेटिव रिलेशन होगा। दैट मींस सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो सही है। तो देखिए आज आई होप आज आप लोग सीलो का जितना भी डाउट था आप लोग समझ पाए हैं, एंड मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा भी पाया हूं, आप लोग चीजों को इजीली हैंडल कर पाओ, इसीलिए मैंने एक स्टोरी के थ्रू वो टोटली कॉन्सेप्ट को मैं समझने की कोशिश किया है। एंड वो तरीका आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा एंड आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देन तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।